इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह की उस खास चाल की जो मीन राशि में वक्री होकर अब सीधी यानी मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। 7 अप्रैल को बुध ने यह परिवर्तन किया और अब एक बार फिर मीन राशि में आगे बढ़ते हुए असर डालने वाले हैं। यह गोचर एक लंबी अवधि से चल रहा था और अब जब बुध मार्गी हुए हैं तो 18 अप्रैल से इसका प्रभाव और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। 7 मई तक बुध मीन राशि में रहेंगे जो कि उनकी नीच राशि मानी जाती है और इस दौरान वे विशेष फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी कुंडली में बुध पंचम भाव से जुड़े हों तो यह समय शिक्षा, संतान, रचनात्मक कार्यों और बुद्धिमत्ता से जुड़े निर्णयों के लिए अहम बन जाता है। खासकर वे लोग जो व्यापार, निवेश, शेयर बाजार या पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, चाहे वे विद्यार्थी हों या शिक्षक, उनके लिए यह समय अत्यधिक सक्रिय और प्रभावशाली हो सकता है। बुध जिन भावों के स्वामी हैं, जैसे आय भाव और अष्टम भाव, उनके चलते अचानक लाभ, रिसर्च, इनोवेशन और मानसिक गहराई से जुड़े मामलों में भी उथल पुथल या प्रगति देखी जा सकती है। इस परिवर्तन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आने वाले दिनों में हमारे फैसलों, सोचने की शैली और संवाद की कला पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस समय मीन राशि एक तरह से ग्रहों की बैठक का केंद्र बन चुकी है, जहां बुध की वापसी ने ज्योतिषीय दृष्टि से खास हलचल मचा दी है। यहां एक के बाद एक शुभ और प्रभावशाली योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि के साथ बुध की युति व्यापार को मजबूती देने वाली स्थिति बना रही है। वहीं सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता और संवाद कौशल को निखारेगा। शुक्र की उपस्थिति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो धन, वैभव और सुख सुविधाओं में वृद्धि का संकेत है। वहीं राहु के साथ मेल से जड़ बुद्धि योग भी बन सकता है, जो कुछ भ्रम या मानसिक उलझनों की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। खास बात यह है कि 13 अप्रैल से लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव सक्रिय हो चुका है और इन सभी ग्रहों की संयुक्त स्थिति व्यापार, निवेश, शेयर बाजार और अन्य बुद्धिमत्तापूर्ण क्षेत्रों पर असर डालने जा रही है। या अगर आप किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां निर्णय, विश्लेषण और रणनीति की जरूरत होती है, तो यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बन सकता है। इस समय बुध ग्रह एक बेहद अहम स्थान पर विराजमान है और उन पर केतु का भी असर सक्रिय रूप से दिखाई दे रहा है, जिससे ये गोचर और भी प्रभावशाली बन जाता है। विशेष रूप से शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए यह समय चेतावनी के संकेत दे रहा है, क्योंकि बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो निवेश, बुद्धिमत्ता और जोखिम भरे फैसलों से जुड़ा होता है। जब से बुध मीन राशि में आए हैं, आपने खुद देखा होगा कि शेयर मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है और यह अचानक बदलते ट्रेंड कहीं न कहीं बुध के इस गोचर की ही देन है। ऐसे में निवेशकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि यह समय किसी भी जल्दबाजी या बिना सोच विचार के लिए उपयुक्त नहीं है। आने वाले समय में राहु का प्रभाव भी जुड़ने वाला है, जो भ्रम, लालच या भावनात्मक फैसलों को बढ़ा सकता है। हालांकि राहु का परिवर्तन मई में होगा, लेकिन बुध तब तक यानी 7 मई तक इस पूरे गोचर काल में सक्रिय रहेंगे। ऐसे में जिनके पास सीमित विकल्प हैं और जो शेयर बाजार को एकमात्र रास्ता मानते हैं, उन्हें अब सोच समझकर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि यह समय अवसरों के साथ साथ जोखिमों को भी साथ लेकर आया है। जब जिंदगी में अचानक पैसों की जरूरत आ पड़ती है, चाहे वो नया घर हो, गाड़ी खरीदनी हो या फिर शादी जैसे बड़े खर्च, तो अक्सर लोग लोन का सहारा लेते हैं, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कई लोग उस राह की तरफ मुड़ते हैं जहां उन्हें जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद नजर आती है और यही वजह है कि शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ या सट्टेबाजी जैसे हाई रिस्क विकल्प आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में मौका तो जरूर होता है, लेकिन जोखिम उससे कहीं ज्यादा होता है और सफलता की संभावना बेहद कम। फिर भी लोग अक्सर इसे एक शॉर्टकट के तौर पर देख लेते हैं और इसी सोच में कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है। ऐसे समय में जरूरत होती है बेहद समझदारी और सावधानी की, खासकर अगर आप शेयर बाजार या ऐसे किसी अनिश्चित माध्यम से जुड़े हुए हैं।
यह समय आपको आमंत्रण जरूर दे रहा है, लेकिन बिना सूझबूझ के कोई भी कदम बड़ा आर्थिक संकट भी ला सकता है। इसलिए भावनाओं या दबाव में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझकर और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आगे बढ़ना समझदारी होगी। यह समय विद्यार्थियों के लिए थोड़ी चुनौती लेकर आ सकता है, क्योंकि पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। मन बार बार भटकने की संभावना है, जिससे कीमती वक्त बेकार जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि छात्र खुद को अनुशासित रखें और पढ़ाई के प्रति समर्पण बनाए रखें। वहीं प्रेम संबंधों की बात करें तो इस अवधि में रिश्तों में अनावश्यक बहसें और गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं, खासकर ऐसे विवाद जिनका न कोई सिर होता है न पैर। इसलिए संवाद में समझदारी और संयम बेहद जरूरी रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय उम्मीद की किरण लेकर आ सकता है। अचानक धन लाभ की संभावना है और जो पैसा कहीं अटका हुआ था या जिसके आने में देरी हो रही थी, वह अब रास्ता पकड़ सकता है। पुराने अटके हुए कार्य जिनके पूरे होने का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब गति पकड़ सकते हैं। और क्योंकि इस समय बुध ग्रह अष्टम भाव के स्वामी के रूप में सक्रिय हैं, यह गोचर बदलाव, गहराई और रहस्यमय परिस्थितियों के बीच अवसरों को पहचानने का संकेत भी देता है, बशर्ते आप सतर्क, सजग और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जैसा कि मैंने पहले संकेत दिया, इस समय अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और इसमें शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टा जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, जहां कभी कभी बिना पूर्व संकेत के लाभ मिल जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली या ग्रहों की चाल उस अनपेक्षित लाभ के समर्थन में नहीं है, तो ये लाभ क्षणिक भ्रम साबित हो सकता है, कुछ वैसा ही जैसे मछली को चारा दिखाकर फंसाया जाता है। इसलिए इस तरह के किसी भी मौके को पकड़ने से पहले पूरी जागरूकता और विवेक जरूरी है। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, खासकर विदेश जाने की, तो उसमें अनुकूलता बढ़ेगी। जो अड़चनें थीं, वे अब दूर होती दिखेंगी। विदेश में बसने की चाह रखने वालों को भी राहत मिल सकती है। वहीं रिसर्च या गहराई से जुड़ी किसी स्टडी में लगे लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं। कुल मिलाकर बुध का यह गोचर काल कई अलग अलग क्षेत्रों में आपके जीवन को छूने वाला है, बशर्ते आप मौके की पहचान कर सकें और समय के अनुरूप सूझबूझ से काम लें। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा सरल लेकिन प्रभावी उपाय है जिससे आपको और भी सकारात्मक नतीजे देखने को मिल सकते हैं? तो इसका उत्तर है एक ऐसा उपाय जो न केवल आसान है, बल्कि हर किसी की पहुंच में भी है। खासकर अगर आप भारत में हैं, अपने घर के पास के मंदिर या फिर अपने ही घर में स्थित राम दरबार में जाएं और वहां भगवान श्री राम को तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी भगवान राम को अर्पण की जाने वाली सबसे प्रिय चीजों में से एक मानी जाती है और इसकी नियमित रूप से अर्पणा से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ जितना हो सके राम नाम का जप करें, उनकी आरती करें और मन से प्रार्थना करें। पूजा पाठ में दिखावा नहीं, भक्ति का भाव जरूरी है। जब आप सच्चे मन से भगवान राम की आराधना करेंगे, तो उनके आशीर्वाद से न केवल आपकी परेशानियां दूर होंगी, बल्कि जीवन में स्थिरता, शांति और उन्नति के मार्ग भी खुलेंगे। ये समय एक अवसर की तरह है जो आपको आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। बस जरूरत है उसे समझने और उस पर अमल करने की। यह समय आपके जीवन में एक ऐसे मोड़ की तरह है जहां हर दिशा में संभावनाओं के नए दरवाजे खुल रहे हैं, चाहे वह नौकरी हो, शिक्षा, व्यापार या आर्थिक प्रगति का क्षेत्र। ग्रहों की चाल इस वक्त पूरी तरह से आपके पक्ष में है, लेकिन याद रखिए कि सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, बल्कि आपके प्रयासों और संकल्प से ही रास्ता बनता है। संघर्ष में ही सफलता की चाबी छुपी होती है और जो इसे समझ जाता है वही आगे बढ़ पाता है। इस समय को हल्के में न लें, बल्कि इसे एक सुनहरा अवसर मानें और हर मौके को पूरी ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं। धन लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा और रिश्तों में भी मधुरता आएगी। अपनों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। कुल मिलाकर यह समय न केवल तरक्की की ओर इशारा कर रहा है, बल्कि आपको यह संदेश भी दे रहा है
कि अगर आप पूरे मन से मेहनत करें तो कामयाबी आपके कदम चूमने से पीछे नहीं हटेगी। इस समय का प्रभाव आपकी जिंदगी में एक सुखद मोड़ लाने वाला है, खासकर आत्मिक संतोष और संतान से जुड़ी विदेश यात्रा की योजनाओं के संदर्भ में। यदि आप अपने बच्चे की पढ़ाई या नौकरी को लेकर विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, तो अब देर न करें। यह उपयुक्त समय है उस दिशा में कदम बढ़ाने का। ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको हर क्षेत्र में सहयोग देने को तैयार है, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या व्यापार। हर दिशा में लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। हां, यह समय व्यस्तताओं से भरा रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत, लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर मंजिल तक पहुंचा देंगे। सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें, बिना योजना के कोई भी निर्णय न लें। ठोस रणनीति और स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो न केवल लक्ष्य मिलेगा, बल्कि मन को भी संतोष और संतुलन प्राप्त होगा। इस समय आपको हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि बिना योजना के लिया गया कोई भी फैसला उलझने पैदा कर सकता है और बना बनाया काम भी हाथ से फिसल सकता है। जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हर कार्य को रणनीति के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। इस अवधि में घर के बदलाव या स्थानांतरण से जुड़ी कोई योजना बन सकती है और उसमें सफलता भी आपके साथ रहेगी। साथ ही परिवार में विवाह या सगाई जैसे शुभ आयोजनों की रूपरेखा बनने की प्रबल संभावना है, जिससे घर का माहौल उत्सवमय हो सकता है। एक अच्छे जीवन साथी की खोज में लगे लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। वह व्यक्ति अब आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपके भविष्य का हमसफर बने। और सबसे अहम बात, आपने जो मेहनत पिछले दिनों की है, चाहे वह नौकरी में हो, पढ़ाई में या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य को लेकर, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। तमाम अड़चनों और रुकावटों के बावजूद आप महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम रहेंगे और यही आपके आत्मविश्वास को एक नई उड़ान देगा। इस समय आपके घर परिवार में शांति और सामंजस्य का माहौल बनेगा और जो पुरानी गलतफहमियां या नकारात्मकता आपस में चल रही थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। परिवार में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव से खुशियों का संचार होगा, जिससे सभी के बीच रिश्तों में और भी मिठास आएगी। खासकर जिन लोगों को संतान प्राप्ति की उम्मीद थी, उनके लिए यह समय बेहद शुभ साबित होने वाला है। वे लोग जिन्होंने संतान सुख का अनुभव नहीं किया था, अब कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि उनका सपना जल्द ही सच होगा। हालांकि इस समय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अति आत्मविश्वास कभी-कभी आपके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। हां, आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन यह ध्यान रखें कि किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए मेहनत और सही दिशा में प्रयास की आवश्यकता होती है। ज्यादा आत्मविश्वास से लापरवाही आ सकती है, जो बाद में नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए समझदारी से काम लेना होगा। सबसे पहले अपनी वाणी में मधुरता लाना बेहद जरूरी है। जब आप अपने शब्दों में सौम्यता और विनम्रता बनाएंगे, तो न सिर्फ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि आपके काम भी आसानी से बनेंगे। अगर आपको किसी कारण से सफलता नहीं मिल रही, तो इसका एक कारण आपके गलत व्यवहार या तीव्र वाणी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी को कोमल और समझदारी से रखें। इसके अलावा अपने आसपास के रिश्तों में थोड़ी दूरी बनाकर रखें, खासकर यदि आपके आसपास कोई विरोधी या प्रतिद्वंदी हो। यह दूरी आपको शांति बनाए रखने और गलत प्रभावों से बचने में मदद करेगी। साथ ही अपनी निजी योजनाओं और जीवन के लक्ष्य को हमेशा गुप्त रखें। दूसरों को आपके व्यक्तिगत उद्देश्य या विचारों के बारे में अधिक जानकारी देने से बचें, क्योंकि इससे आपके मार्ग में रुकावटें आ सकती हैं। अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ते रहें। सफलता धीरे धीरे आपकी तरफ आएगी। सिर्फ सोचने के बजाय अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे और सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी मेहनत के फलस्वरूप आप जीवन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करेंगे। हालांकि एक बात पर ध्यान दें, इस समय कोर्ट केस या सरकारी मामलों में उलझने की संभावना बन सकती है, तो बेहतर यही रहेगा कि इनसे दूर रहें। बिना सोचे समझे कोई भी काम न करें, खासकर अगर वह आपको कानूनी उलझनों में फंसा सकता हो। इसके अलावा अपने बजट को संतुलित और
जरूरतों के हिसाब से बनाकर रखें ताकि किसी भी अनावश्यक खर्च से बच सकें। बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न सिर्फ उन्हें सही दिशा दिखाएगा बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो पति पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यदि कुछ समय से कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी खत्म हो जाएगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा। जीवन साथी का पूरा समर्थन मिलेगा। इसके अलावा अविवाहितों के लिए एक अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है जो उनके लिए खुशियों की सौगात साबित होगा। इस समय में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो सकती है और आपके घर में विवाह संबंधित चर्चाएं भी होने की संभावना है। अविवाहित लोगों के लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अब समय है कि आप उसे खुलकर अपने दिल की बात बताएं और विवाह के बारे में अपनी इच्छाएं साझा करें, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह से शुभ योग बन रहे हैं। बच्चों से जुड़ी समस्याओं को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है, खासकर जीवन साथी के साथ मामूली नोकझोंक हो सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, यह जल्दी ही हल हो जाएगा। घर में वातावरण सकारात्मक रहेगा और पति पत्नी के रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। परिवार और दोस्तों के साथ भी अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा, खासकर किसी पारिवारिक गेट टुगेदर के दौरान। साथ ही आपके करियर और व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हो सकती हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। यह समय आपके करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है, खासकर अगर आपने हाल ही में किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू या परीक्षा दी है। आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है और मनचाही नौकरी भी आपके हाथ में आ सकती है। बेरोजगारों के लिए रोजगार के कई अवसर सामने आएंगे और आपको इनका पूरा लाभ उठाना होगा। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफी सकारात्मक है, क्योंकि उन्हें अपने बॉस और उच्च अधिकारियों से समर्थन मिल सकता है, जिससे प्रमोशन और वेतन वृद्धि जैसी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप बिल्डिंग या प्रॉपर्टी से जुड़े व्यापार में हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। इस समय को सकारात्मक रूप से अपनाएं, क्योंकि आपके लिए सफलता का रास्ता खुलने वाला है। एक बात का ध्यान रखें कि अपनी महत्वपूर्ण फाइलों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखें, क्योंकि इनकी चोरी होने का खतरा हो सकता है। अगर आप कड़ी मेहनत जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इस समय धन प्राप्ति के कई अवसर आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन पैसों के लेन देन में बेहद सावधान रहना जरूरी है। धन योग इस समय आपके पक्ष में है, लेकिन उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान उधारी देने से पैसा फंस सकता है और उसे वापस पाना मुश्किल हो सकता है। अगर कोई मजबूरी आ जाए और आपको उधार देना ही पड़े तो ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर पैसे देने से बचें। इसके अलावा मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े कामों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं तो अपने उत्पाद की गुणवत्ता और मानक पर विशेष ध्यान दें। इस समय बड़ा ऑर्डर मिलने के संकेत हैं और मेहनत से यह मौका आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से व्यापार में मुनाफा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब समय बदल चुका है और आपको सही परिणाम मिलेंगे। अपने व्यापार में दिन ब दिन तरक्की देखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ है, क्योंकि सफलता आपके करीब है। चाहे वह करियर हो या व्यापार, दोनों क्षेत्रों में आप तरक्की की ओर बढ़ेंगे। लाभ के नए अवसर सामने आएंगे जो आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल देंगे। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के सितारे इस समय आपके साथ हैं। हालांकि खानपान पर ध्यान देना जरूरी है। तला भुना, मसालेदार और भारी भोजन से बचें और हल्का सुपाच्य आहार लें। आयुर्वेदिक उपायों का सेवन करें और योगासन व प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह न केवल आपके शरीर को ताजगी देगा, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। इस समय तनाव से बचने की कोशिश करें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तब आपके सारे कार्य सफल होंगे, क्योंकि आपका समग्र अच्छा स्वास्थ्य सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा।